हेलो एवरीवन दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे हिस्ट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की। इस वीडियो में सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड हैं, सारे क्वेश्चंस रिपीटेड हैं, सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। आने वाले सभी एग्जाम की नज़र से ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, इसलिए वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखना। ठीक है, शुरू करते हैं पहले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन से। पहला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी जो स्थापित हुई थी वो किसके शासनकाल में स्थापित हुई थी। नीचे चार ऑप्शन दिए गए हैं। लुई 14वें के शासनकाल में, ठीक है, और लुई 13वें के शासनकाल में, लुई 15वें के शासनकाल में, लुई 16वें के शासनकाल में। और भैया ये क्वेश्चन जो है आपका पीसीएस परीक्षा 2014 में पूछा गया है और 2013 में भी पूछा गया है। ठीक है, 2014 और 2013 में पूछा गया है। सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड है, इसी तरीके के सारे क्वेश्चन जो है रिपीटेड इस वीडियो में होने वाले हैं। टॉप 25 क्वेश्चन का इस वीडियो में संग्रह है, तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखना। पहले क्वेश्चन का जो राइट आंसर है भैया वो है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, यानी लुई 14वें के शासनकाल में जो है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है भैया स्थापित हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को, अंग्रेज गवर्नर का नाम बताना है। अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था। औरंगजेब ने जो है एक अंग्रेज गवर्नर था, उसको क्या कर दिया था, भारत से निकाल दिया था, निष्कासित कर दिया था। तो उस अंग्रेज गवर्नर का नाम बताना है। और ये क्वेश्चन आपका भैया मध्य प्रदेश पीसीएस परीक्षा प्री 2008 में पूछा गया है। ठीक है, इसका नीचे चार ऑप्शन दिए गए हैं। आंगियर, सर जॉन गेयर, सर जॉन चाइल्ड या सर निकोलस वेट। इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, यानी सर जॉन चाइल्ड जो हैं ये एक ऐसे अंग्रेज गवर्नर थे जिनको औरंगजेब ने भैया निष्कासित कर दिया था भारत से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये उत्तराखंड पीसीएस प्री परीक्षा 2010 में पूछा गया। तो इस क्वेश्चन की औकात या इस क्वेश्चन की अहमियत आप समझ सकते हैं, कितना ज़्यादा हेल्पफुल ये क्वेश्चन हो सकता है आने वाले एग्जाम के लिए। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था। जो आज का मुंबई है वो इसका नाम पहले बम्बई हुआ करता था। तो ये डचों से लिया था, या फिर फ्रांसीसियों से लिया था, या फिर डैनिशों से लिया था, या फिर पुर्तगालियों से लिया था। इसका जो भाई राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ये पुर्तगालियों से लिया गया था। किससे लिया गया था, पुर्तगालियों से। किसने लिया था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे थे। क्यों असफल रहे थे भैया, कारण बताओ। और ये सवाल जो है आपका उत्तर प्रदेश पीसीएस प्री परीक्षा 1998 में पूछा गया है। ठीक है, चार ऑप्शन दिए गए हैं। डुप्ले सक्षम सेनापति नहीं था, या फिर अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी, या फिर भारतीय लोग फ्रांसीसियों को पसंद नहीं करते थे, या फिर पौंडीचेरी सामरिक केंद्र था। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा भैया कि अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी। क्या थी, अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी। फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में इसलिए असफल रहे थे क्योंकि भैया अंग्रेजों की फौज जो थी वो शक्तिशाली थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है। किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है। और ये सवाल आपका यूपी पीसीएस मेंस परीक्षा 2003 में पूछा गया है। नीचे चार ऑप्शन दिए गए हैं। रिस्लू को, मंजारे को, या कार्लबर्ट को, या फिर फ्रैंक को, मार्टिन को। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कार्लबर्ट को जो है फ्रांसीसी कंपनी का क्या माना जाता है, भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है। दोस्तों सारे क्वेश्चन इसी तरीके के हैं जो कि बार बार रिपीट हुए क्वेश्चन है। सेलेक्टेड क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। टॉप 25 क्वेश्चन का इस वीडियो में संग्रह है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। चैनल पर पहली बार हो तो दोस्तों सब्सक्राइब करके पास में लगे बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दो, ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है भारत में फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना कहाँ पर स्थापित किया था। भारत में फ्रांसीसियों के बारे में पूछ रहा है कि उन्होंने अपना पहला कारखाना कहाँ पर स्थापित किया था। और ये सवाल आपका आईएएस प्री परीक्षा 2003 में पूछा गया है। आईएएस प्री परीक्षा 2003 में ये सवाल पूछा गया है। चार शहरों के या इसमें चार नाम दिए गए हैं, जैसे कि सूरत हो गया, ठीक है, पुलकिट हो गया, कोचीन हो गया, कासिम बाजार हो, तो चार स्थानों के इसमें नाम दिए गए हैं। बोला फ्रांसीसियों ने पहला कारखाना भारत में कहाँ पर लगाया था, तो वही इसका राइट आंसर जो हो जाएगा
वो सूरत हो जाएगा, यानी सूरत में फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना लगाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप लगा लो वेरी वेरी। ठीक है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध शहर कौन सा था, या प्रसिद्ध जगह कौन सी थी। ठीक है, अफीम उत्पादन के लिए बिहार, गुजरात, दक्षिणी भारत या असम। और ये सवाल आपका बीपीएससी यानी बिहार पीसीएस 2005 प्री परीक्षा में पूछा गया है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि बिहार जो था वो अंग्रेजी शासनकाल के दौरान भारत में अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए। सबसे अंत में कौन आए ये बताना भैया, सबसे अंत में कौन आए। तो इसमें नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, डच, इंग्लिश, फ्रांसीसी या फिर पुर्तगाली। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, और ये सवाल हाँ मैं आपको बता दूं IAS प्री परीक्षा 2007 में पूछा गया है। इसका राइट आंसर जो है वो फ्रांसीसी, यानी फ्रांसीसी जो है स्वतंत्रता से पहले भारत में जो है व्यापारिक के रूप में जो है सबसे लास्ट में आए थे। ठीक है भैया, सबसे लास्ट में आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की थी कि कंपनी एक असंगति है। टिप्पणी क्या की थी, मतलब कथन कहा था इन्होंने कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है। तो ये किसने कहा था, और ये सवाल जो है आपका भैया पीसीएस परीक्षा 2017 में पूछा गया है। यूपी पीसीएस प्री परीक्षा 2017 में पूछा गया है। नीचे 4 ऑप्शन है, वारेन हेस्टिंग्स, जेबी मैकाले, लॉर्ड क्लाइव या हेनरी डुंडास। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी जेबी मैकाले। भैया जेबी मैकाले जो है इन्होंने एक टिप्पणी की थी। टिप्पणी क्या थी कि कंपनी जो है वो क्या है, एक असंगति है, परंतु उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे। नीचे कुछ नाम दिए गए हैं, इनमें से वो स्थान बताने जहां पर इन्होंने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे। और ये सवाल आपका जो है यूपी पीसीएस प्री परीक्षा 2017 में पूछा गया है। यूपी पीसीएस प्री परीक्षा 2017 में पूछा गया है। नागपट्टम, चिंसुरा या मछलीपट्टम। नागपट्टम, चिनसुरा या मछलीपट्टम यहाँ पर, या फिर सूरत, भरूच, आगरा यहाँ पर, या फिर कोचीन, अहमदाबाद, पटना यहाँ पर, या फिर उपरोक्त सभी। तो भैया डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे कहाँ पर स्थापित किए थे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि इन सभी स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है। प्लासी का युद्ध मैदान जो है कहाँ पर स्थित है। बिहार में, आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में या फिर पश्चिम बंगाल में। और ये सवाल आपका उत्तराखंड पीसीएस प्री परीक्षा 2010 में पूछा गया है। उत्तराखंड प्री परीक्षा 2010 में ये सवाल पूछा गया है। सवाल क्या है, प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ पर स्थित है। बिहार में, उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में या फिर पश्चिम बंगाल में। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में जो है प्लासी का युद्ध मैदान स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि प्लासी का युद्ध जो लड़ा गया था वो किस वर्ष लड़ा गया था। प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। और ये सवाल आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आने वाले सभी एग्जाम के लिए ये सवाल आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। उत्तराखंड यूडीए और एलडीए प्री परीक्षा 2007 में पूछा गया है। मध्य प्रदेश पीसीएस प्री परीक्षा 2006 में भी ये सवाल पूछा गया है। नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 1761, 1760, 1757 या फिर 1767 में प्लासी का जो युद्ध लड़ा गया था वो किस वर्ष लड़ा गया था। ऑप्शन इसका जो हो जाएगा बी हो जाएगा राइट आंसर, यानी 1757 में जो है प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या है। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्ध में से कौन सा सर्वाधिक निर्णायक युद्ध रहा। ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो युद्ध लड़े गए थे उनमें से सबसे अधिक निर्णायक युद्ध बताना है कौन सा रहा। और ये सवाल आपका पीसीएस मेंस परीक्षा 2016 में पूछा गया है। 2016 में पूछा गया है ये पीसीएस की मेंस परीक्षा में। ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं, बक्सर की लड़ाई, प्लासी की लड़ाई, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध या प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बक्सर की लड़ाई जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो लड़े गए युद्ध हैं उनमें से सर्वाधिक निर्णायक
और सर्वाधिक महत्वपूर्ण युद्ध जो रहा अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए वो रहा बक्सर का युद्ध। ठीक है, कौन सा युद्ध रहा? वो बक्सर का युद्ध रहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? और ये क्वेश्चन आपका जो है यूपीपीसीएस मेंस परीक्षा 2016 में पूछा गया है। नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सिराजुद्दौला, मीर जाफर, मीर कासिम या नजमुद्दौला। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि मीर जाफर जो है, मीर जाफर ये बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का क्या हुआ करता था? नवाब हुआ करता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्राप्त की। उस साल का नाम बताना है, कौन सा साल था वो? 12 अगस्त 1765, 18 अगस्त 1765 या फिर 29 अगस्त 1765 या फिर 31 अगस्त 1765। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर भी ये 1765, 1765, 1765, 1765। अब आपको क्या याद रखना है? आपको एक तो तारीख याद रखनी है और महीने का नाम याद रखना है। ठीक है, तारीख और महीने का नाम। इस ऑप्शन में जो है महीना भी अगस्त है, अगस्त अगस्त अगस्त। अगर आपको कन्फर्म डेट का मालूम है तो आप इसको आंसर राइट कर सकते हो। अगर कंफर्म डेट मालूम नहीं है तो इसका जो है राइट आंसर नहीं कर सकते आप। तो कंफर्म डेट का मालूम होना भी बहुत ज़रूरी है। और ये सवाल इतना इम्पोर्टेंट है, 48वीं और 52वीं बीपीएससी प्री परीक्षा 2008 में पूछा गया है। 48वीं और 52वीं बीपीएससी प्री परीक्षा 2008 में पूछा गया है। इसका राइट आंसर जो है वो है 12 अगस्त 1765। 12 अगस्त 1765 में जो है शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से किसने कहा था ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए, महाराजा रंजीत सिंह, महाराजा दलीप सिंह या महाराजा शेर सिंह या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। और ये क्वेश्चन आपका यूपीपीसीएस मेंस परीक्षा 2007 में पूछा गया है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि महाराजा रंजीत सिंह इसका राइट आंसर है। ठीक है, जिसने कहा था कि ईश्वर ने दूसरी आंख ले ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब के पूर्व महाराजा दलीप सिंह के विषय में निम्नलिखित में से कौन एक कथन सत्य है? नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हुआ, या फिर नासिक में उनकी अंत्येष्टि हुई, या फिर उन्होंने कभी भी सिख धर्म नहीं छोड़ा था, या फिर वह कभी भी रूस नहीं गए थे। और ये क्वेश्चन आपका यूपीपीसीएस मेंस परीक्षा 2013 में पूछा गया है। यूपीपीसीएस मेंस परीक्षा 2013 में पूछा गया है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है भैया, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1766 से 1769 के बीच जो हुआ था वो उसमें कौन विजयी रहा? अंग्रेज, मराठा, हैदर अली या फिर हैदराबाद का निजाम। और ये सवाल आपका यूपीपीसीएस मेंस परीक्षा 2015 में पूछा गया। यूपीपीसीएस मेंस परीक्षा 2015 में ये सवाल पूछा गया है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि हैदर अली जो है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1766 से 1769 ईस्वी में लड़ा गया था, तो इसमें विजयी हैदर अली हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या है। नेक्स्ट कह रहा है कि ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवा के युद्ध में हराया उसका नाम, यानी कैप्टन पोपहेम या फिर सर आयरकूट या फिर सर हेक्टर मुनरो या फिर जनरल गोडार्ड। झारखंड पीसीएस परीक्षा 2003 प्री परीक्षा में पूछा गया सवाल है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है ये भी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी सर आयरकूट जो है ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवा के युद्ध में हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित शासकों में कौन सा शासक जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति के दूतावास स्थापित किए? हैदर अली, मीर कासिम, शाह आलम सेकंड या टीपू सुल्तान। और ये क्वेश्चन आपका आईएएस प्री परीक्षा 2001 में पूछा गया है, यूपीपीसीएस प्री परीक्षा 2011 में पूछा गया है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान जो है इसका राइट आंसर है, जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित
किए थे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था माउंट आबू यानी राजस्थान में, या सरधना यानी मेरठ में, या फिर नैनीताल में, या फिर कानपुर में, जो कि कानपुर उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है। और ये सवाल आपका यूपीपीसीएस मेंस परीक्षा 2012 में पूछा गया। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा इसका, यानी सरधाना, जो कि मेरठ में पड़ता है और मेरठ उत्तर प्रदेश में है। यहाँ पर बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? हेक्टर मुनरो बक्सर का युद्ध, लॉर्ड हेस्टिंग आंग्ल नेपाल युद्ध, या लॉर्ड वेलेजली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, या फिर लॉर्ड कार्नवालिस। तो ये सवाल जो है यूपीपीसीएस प्री परीक्षा 2017 में पूछा गया था। और इसमें जो सुमेलित नहीं है भैया, वो सुमेलित ये नहीं है, ऑप्शन डी वाला, यानी कि ये तृतीय, इसके सामने का लॉर्ड कार्नवालिस के सामने तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध है ना, तो यही जो है इसमें सुमेलित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या है। नेक्स्ट सवाल है अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? हैदर अली, डुप्ले, टीपू सुल्तान, या नंदराज। और ये क्वेश्चन आपका 42वीं बीपीएससी प्री परीक्षा में पूछा गया है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, यानी टीपू सुल्तान इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान के साथ श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल में कह रहा है टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था। तो भाई हैदराबाद में हराया था, या सेरिंगपट्टनम में हराया था, या फिर पोलीलूर में हराया था, या फिर निजामाबाद में हराया था। और ये सवाल आपका यूपीपीसीएस मेंस परीक्षा 2009 में पूछा गया है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि पोलीलूर में जो है टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को सन 1780 में हराया था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या है। नेक्स्ट सवाल में कह रहा है कि महाराजा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी कहाँ पर थी? अमृतसर में, लाहौर में, पटियाला में, या फिर कपूरथला में। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपका यूपीपीसीएस प्री परीक्षा 1995 में पूछा गया है। उत्तराखंड पीसीएस परीक्षा 2006 में पूछा गया है। इसका राइट आंसर मैं आपको बताऊं, इसका राइट आंसर जो है वो है लाहौर। ठीक है, लाहौर इसका राइट आंसर है। दोस्तों मैंने सभी क्वेश्चन के नीचे जो इनके सन लिखे हुए थे कि कौन सी परीक्षा में और किस वर्ष ये सवाल पूछा गया है, ये सिर्फ इसलिए था ताकि आप लोगों को विश्वास हो सके कि सारे क्वेश्चन जो भी मैं वीडियो में लाता हूँ अपने, वो सेलेक्टेड होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, और बार बार परीक्षाओं में पूछे गए रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। इस वीडियो में जो ये क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन बैंक हमको जो मिलता है ना, एक बुकलेट मिलती है जब एग्जाम देने जाते हैं, तो उस बुकलेट की कटिंग थी ये, जो इस वीडियो में संकलित यानी संग्रहित करके मैंने आप लोगों के सामने प्रस्तुत की है। ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगी तो लाइक कर देना। चैनल पर आप लोग पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके पास में लगे बेल आइकन को ऑल पर सेट कर देना, ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।